नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, फरवरी के महीने में वैलेंटाइंस डे के चलते सब और रोमानीपन का एहसास होता है। आप में से बहुत से दर्शकों ने अपने ईमेल्स और फैक्सेस के जरिए हमसे ये जानने का प्रयास किया है कि क्या हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से लव एंड रिलेशनशिप विषय पर बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सुझाव को मद्देनजर रखते हुए आज हम पल्लवी जी से वास्तु, लव एंड रिलेशनशिप विषय पर बातचीत करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसे ही फरवरी का महीना आता है, सब और एक रोमांटिक फीलिंग होती है, एक रोमानीपन का एहसास होता है। ऐसे में हर कोई जानने का प्रयास कर रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए, अच्छे लव एंड रिलेशनशिप के लिए वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, क्या कहेंगी? वास्तुशास्त्र के अनुसार अलग अलग दिशाओं की ओर से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए काफ़ी तरह की डिफरेंट एनर्जी मिलती है। उसी के हिसाब से घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो वास्तु में रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस दिशा की खासियत, उस दिशा की स्पेशलिटी ये रहती है कि वो हर तरह के रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो सोशल हो चाहे वो पर्सनल हो, आपको फ़ायदा करता है। लेकिन अलग अलग तरह के रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए कुछ खास तरह के कलर्स, कुछ खास तरह की एनर्जी को किया जाता है। उसी तरीके से जब वैलेंटाइंस के बारे में बात होती है, जब लव और रोमांस के बारे में बात होती है, तो ज़्यादातर रेड कलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। तो वैलेंटाइंस डे को मनाने वाले लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो आपके नए शुरू होने वाले रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती तक हो तो वहाँ पे येलो कलर के फ्लावर दिए जाते हैं। लेकिन बात जब दोस्ती से कुछ आगे बढ़ जाती है, वहाँ पे जहाँ पे बात रिलेशनशिप में एक प्यार आ जाता है, अपनापन आ जाता है, तब वहाँ पे ज़्यादातर रेड कलर की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु के हिसाब से ये दोनों कलर को इस खास तरह के सॉफ्ट रिलेशनशिप को साथ जोड़ने के लिए जो लॉजिकली रीज़न बताए गए हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, जो आप अपने वैलेंटाइंस डे के दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट के तौर पे उस तरह की प्रोडक्ट को देके या रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, आप उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए इस तरह के तोहफे दें या इस तरह का आसपास का डेकोरेशन रखें, तो उससे रिलेशनशिप और वैलेंटाइंस डे बहुत खास बन जाएगा। जी दर्शकों, वैलेंटाइंस डे यूं तो पूरे 365 दिनों में से एक खास दिन है जब हम लव एंड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन में निरंतर लव एंड रिलेशनशिप की ख्वाहिश, अच्छे रिलेशनशिप की ख्वाहिश हम सभी रखते हैं। और यहाँ पर ये जानना पल्लवी जी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बात आपने अच्छा कहा कि लव से एक अगला पड़ाव जो है वो हो सकता है कि दोस्ती रिश्ते में तब्दील हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो दोस्ती दुश्मनी में भी तब्दील हो जाती है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि रिश्ते बनाने में वास्तु कैसे मदद करता है और टूटते रिश्तों को फिर जोड़ने में वास्तु किस तरह से मदद करता है। वास्तु के हिसाब से किसी भी नए बिज़नेस की शुरुआत करनी हो, किसी भी नए रिलेशनशिप की शुरुआत करनी हो, तो हर चीज़ की शुरुआत के साथ साथ ये बात तय हो जाती है कि वो कहाँ पे जाके रुकेगी। तो जब कोई आप नया रिलेशनशिप बनाते हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो रिश्ता लंबा कायम हो सके और वो रिलेशनशिप इतना गहरा हो कि आपको वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा खुशियाँ मिले। कई बार लोग शादी ब्याह से पहले अपनी कुंडली मैच करते हैं, कई बार हम गुणांक और ग्रहों को मिलाते हैं। उसका मतलब यही होता है कि हर आदमी के साथ रिश्ता हर किसी का अच्छा ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट रिलेशनशिप भी कई बार कायम हो जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस वैलेंटाइंस डे के प्रोग्राम के अंदर रिलेशनशिप को आगे बढ़कर दुश्मनी में तब्दील ना करते हुए वो दोस्ती में से कोई एक खास ज़िंदगी का एक कोई अहम हिस्सा बन जाए, उस तरह के रिलेशनशिप को वैलेंटाइंस डे कैसे महत्वपूर्ण सीन को बना सकता है। जी, तो कैसे इस बात को समझा जाए कि एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती हो, एक तो वो बात रही वास्तु में, और दूसरी बात कि जो दोस्ती रिश्ते में बदली हुई है उसमें कहीं दरार ना है, उसमें वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? वैलेंटाइंस डे ज़्यादातर अनमैरिड और मैरिड दोनों लोगों के लिए बहुत ख़ास तरह का दिन है। जब आप अपनी लाइफ के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर बिज़ी हो जाते हो पूरे काम में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो ऐसे ख़ास दिनों की वजह से आपको एक दिन ऐसा मिल जाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग का, अपने रिलेशनशिप का, आप उनके साथ अपनी बातें वापस एक बार दोहरा सकते हैं, ताकि रिलेशनशिप में एक फ्रेशअप आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। वास्तु के हिसाब से वैलेंटाइंस डे के लिए जो खास बातें हैं, जिसमें रेड कलर की सेंटेड कैंडल है,
खुशबू वाली चीज़ें हैं, फ्रेश फ्लावर्स हैं। आप अपने पार्टनर की मनपसंद चीज़ों को डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन वास्तु के अनुसार या फंग शुई के अनुसार ज़्यादातर ऐसे दिनों के लिए फ्लावर्स को बहुत ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि उससे लाइव एनर्जी क्रिएट होती है जी। तो ज़्यादातर लोग हार्ट से बनी हुई चीज़ों को बना के गिफ्ट करते हैं। डायमंड की चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं। और फंग शुई के हिसाब से अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो तो रोज़ क्रिस्टल की बनी हुई चीज़ें लव एंड रिलेशनशिप को ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाती है। उसी तरीके से एक खास तरह की फंग शुई के अंदर प्रोडक्ट आती है जिसका नाम है लव नॉट सिंबल, जिसको मिस्टिक नॉट सिंबल और लव नॉट सिंबल कहते हैं। वो एक तरह का ऐसा सिंबल है कि जहाँ से कभी ये नहीं पता चलता कि इसकी शुरुआत कहाँ से है और उसका एंड कहाँ पे है। उसका मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप को लंबे अरसे तक कायम रखने वाले लोगों के लिए अपने वैलेंटाइंस डे के दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो फंग शुई के माध्यम से अगर आप ये वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप रोज़ क्रिस्टल और लव नॉट सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप इस वैलेंटाइंस पर अपने लव एंड रिलेशनशिप में एक और मजबूती, एक और घनिष्ठता ला सकते हैं। पल्लवी जी ने, एक बार फिर से दोहराता हूं कि पल्लवी जी ने कहा कि रेड रोजेस हो सकते हैं, कैंडल्स हो सकती हैं रेड कलर की, परफ्यूम्स हो सकती हैं। उसके अतिरिक्त तो उन्होंने कहा कि फंग शुई का जो प्रोडक्ट है लव नॉट, वो एक कहीं ना कहीं उसकी प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा जाती है, बहुत अच्छा परिणाम दिखला जाती है। इस पर और चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।